क्वेश्चन है इंटीग्रल e की पावर x टाइम x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू dx। अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अप्रोच क्या लगाएंगे कि इससे हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आप देखिए इसका जो डिनोमिनेटर टर्म दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, x प्लस 1 का होल क्यूब टाइप का दिख रहा है। इसका सेंस ये है कि अगर मैं नोमिनेटर में भी x प्लस 1 टाइप का बना दूं और कभी भी अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और इंटीग्रेशन में अगर e की पावर x टाइप का दिख रहा है तो एक बार इस मेथड को, इस फार्मूले को जरूर अप्लाई करके चेक करो क्या ये अप्लाई हो रहा है या नहीं। e की पावर x टाइम f ऑफ x प्लस का f डैश x जो होता है इंटू dx जो होता है वो e की पावर x f ऑफ x प्लस c के इक्वल आता है। एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करके देखना है क्या ये यहाँ पर अप्लाई कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो आप आसानी से उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसके नोमिनेटर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो भाई ये e की पावर x है, इसमें मैं प्लस का 1 ऐड कर रहा हूँ, माइनस 1 सब्ट्रैक्ट, एक ऑलरेडी इसमें दिया है। दिस इज x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू dx। सही है। नेक्स्ट आगे हम लोग इसको देखते हैं और फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए e की पावर x है और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको अलग कर दिया यहाँ से और उसको मैंने अलग कर दिया, तो ये हो गया 2 अपान x प्लस 1 का होल इंटू में dx। सही है। अगर मैं इस वाले को f ऑफ x ले रहा हूँ, एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको प्लस लाना है, ये आपका ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको f ऑफ x कंसीडर कर रहा हूँ कि भाई ये f ऑफ x है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। क्या अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो -2 अपान x प्लस 1 का होल क्यूब आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है आएगा। तो देखो f डैश x कितना होगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो -2 अपान ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब। मतलब जब यहाँ पर आप प्लस लगाओगे तो ब्रैकेट में माइनस आएगा। इसको अगर एक लाइन लिखो तो आप ऐसा इसको लिख सकते हो, इंटीग्रल e की पावर x 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिखो, -2 अपान x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू f ऑफ x dx। तो देखो ये भी है, ये f ऑफ x है, वो उसका f डैश x है, बीच में प्लस आ रहा है। इसका मतलब इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा, e की पावर x अपान में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का c आएगा। तो ये इसका क्या हो गया आपका भाई, फाइनल आंसर हो गया। कोई समस्या किसी को नहीं ना, किसी भी स्टेप पे नहीं। इसका मतलब यहाँ से आपका ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल कॉट x अपान लॉग ऑफ साइन x dx। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, इस क्वेश्चन को देखें तो हम लोगों को ये पता है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या आता है। तो आप बोलोगे सर वो log x प्लस c आता है। मैंने बोला भाई log क्यों आता है, कुछ आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। तो आपने कहा नहीं, देखो अगर ये इसका नोमिनेटर है, ये नोमिनेटर है और ये इसका डिनोमिनेटर है कि नहीं। तो अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर आ रहा है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, log ऑफ x प्लस 1 आ रहा है। इसका मतलब अगर ये इसका डिनोमिनेटर है और इसका डिफरेंशिएशन अगर नोमिनेटर आ जाता है, इसका मतलब इसका रिजल्ट जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, log ऑफ sin x आएगा। अगर मान लीजिए इसको मैं मेथड से भी जाता हूँ, ट्रिक से भी जाता हूँ, तो अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ
कि भाई log ऑफ, देखिए ये मैं बता रहा हूँ कि आप जो स्टेप है उसको हम लोग स्किप कैसे करते हैं, है ना। तो यहाँ पर log ऑफ साइन एक्स को अगर मान लीजिए आपने टी कंसीडर कर लिया, लेट कर लिया, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/sin x इंटू का cos x इंटू का dx इज इक्वल टू dt। ये हो जाएगा भाई आपके पास cot x dx इज इक्वल टू dt। तो है ना, अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो अब देखिए यहीं से हम इसका डायरेक्ट आंसर उसकी हेल्प से लिख सकते हैं कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, log ऑफ साइन एक्स प्लस सी आएगा। अच्छा, अगर आप मान लीजिए मेथड से जाते तो मेथड से आप क्या कर सकते थे, आप इसको क्या लेते, इसको आप डी टी रखते, यहाँ पर टी रखते, ये क्या आता आपके पास, log का टी प्लस का सी आता, यस या नो, और फिर यहाँ पर आप वैल्यू रखते तो आपको क्या मिलता, log ऑफ साइन एक्स, है कि नहीं। तो अब आपके पास तो आंसर तो मिल गया, दिस इज द डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, यस या नो। किसी को समस्या तो नहीं है किसी भी स्टेप पर। चले आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रल 1 to 3 ई की पावर log x प्लस का 1 इंटू डी एक्स। देखो ये देखने में थोड़ा सा विचित्र लग रहा है, बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, log ऑफ x है, इसकी बेस ही करते हो तो ये कितना देता है भाई, a दे देता है। जब दोनों सेम होता है तो इसकी वैल्यू a आती है। अगर यहाँ पर ये भी अगर मैं कर दूं a दोनों का, है ना, ये भी तब भी आपको x ही देगा। बात समझ पा रहे हो या नहीं, मतलब बेस सेम हो जाए। ए की पावर log x बेस है, तो ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस का 1 इंटू में डी एक्स, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो भैया x²/2 प्लस का x, इसका लिमिट 1 to 3, लिमिट लगा दे भाई, ये 9/2 प्लस का 3 माइनस का 1/2 माइनस का 1, तो ये हो गया आपके पास 8/2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो 6 इसका क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। सही है, कोई भी समस्या तो नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है कि इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि लेट जो tan इनवर्स एक्स है, मैं इसको t लेता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा। तो अच्छा, जब भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप किसी कोई भी सब्स्टिट्यूशन ले रहे हो, तो जब आप मान लीजिए जिस भी फॉर्म में ले रहे हो, तो पहले तो आपका यहाँ पर जो लिमिट इसकी थी डेफिनेट इंटीग्रल की, वो x के फॉर्म में थी। जब आपने इसको t के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आपकी लिमिट भी तो चेंज होगी। इसका मतलब जब आपका x 0 था तब आपको t 0 मिल रहा था, और जब आपका x 1 था अब t π/4 मिलेगा। कैसे, क्योंकि जब tan इनवर्स 0 रखोगे तो 0, tan इनवर्स 1 रखोगे तो π/4। अच्छा, इसका मतलब लिमिट चेंज हो गई, वो 0 से कहाँ चली गई, π/4 पर चली गई। ये आपका हो गया tan इनवर्स के स्थान पे t रखोगे और ये dt हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया t²/2 और इसकी लिमिट हो गई 0 से π/4। तो यहाँ से देखो ये 1/2, ये हो गया आपके पास π²/60। आंसर कितना, π²/32, और लोअर लिमिट लगाओगे 0 हो जाएगा। तो π²/32 इज द राइट आंसर। कोई समस्या नहीं ना। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रल π/4 से π/3 dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स।
ये आपने क्वेश्चन देखा। अच्छा अगर भाई मैं आपसे पूछूं भाई 1 = मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे अगर साइन और कास के फॉर्म में लिखोगे तो भाई आप लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स। तो क्यों ना मैं यहाँ पर 1 बना देता हूँ। बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। तो देखो अगर मैं इसको 1 बनाऊंगा तो देखो ये पाई/4 से पाई/3, इंटीग्रल पाई/4 पाई/3, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान में आपके पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कास स्क्वायर। अब क्या करो, इससे आप डिवाइड कर दो, इंटीग्रल पाई/4 से पाई/3, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको अलग कर दे रहा हूँ और इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ, है ना, पाई/3। तो यहाँ से 1/sin बचेगा और 1/sin क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर का आपका हो गया tan x, लिमिट आपके पास पाई/4 से पाई/3 प्लस का यहाँ पर आएगा माइनस का cot x और लिमिट पाई/4 से पाई/3। सही है। चलो भाई आगे देखो, लिमिट अप्लाई कर दो। ये हो गया आपके पास tan का पाई/3 माइनस का tan का पाई/4, फिर आप माइनस कॉमन कर लो यहाँ से, ये हो गया काट का ना, काट का पाई/3 माइनस कॉट का पाई/4। यस या नो? अब देखो यहाँ पर वैल्यू रखते चलो, ये हो गया 1/√3, ये -1, ये भी आपके पास कितना माइनस का √3, कितना आएगा भाई, माइनस का √3 आएगा ना। हाँ जी, तो माइनस का √3 कर दो। कहीं गड़बड़ हो गया है क्या? देखो यहाँ साइन करोगे तो ये सेक हो गया, ये कोसेक, हाँ कोसेक हो गया, सेक का tan आ गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये tan60 होगा ना, यहाँ गड़बड़ है, ये tan60 होगा तो ये √3 आएगा, ये -1 होगा, माइनस का ये 1/√3 आएगा और ये प्लस का 1 आएगा, इससे कट जाएगा, एलसीएम कर लेना तो 3 - 1/√3 आएगा, दैट मीन्स 2/√3 इज द राइट आंसर। सही है, तो सी ऑप्शंस विल बी करेक्ट। कोई समस्या किसी को नहीं ना? चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल 0 से पाई/2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स 3 कॉस एक्स प्लस का 2। सही है, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। मेरे को क्या मिलेगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो भाई ये बताओ साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई माइनस डी टी। मैंने बोला भाई सब्स्टिट्यूशन लिया है, पहले एक्स में लिमिट थी, अब किस में लेना है, टी में। तो भाई जब एक्स 0 करोगे तो कास 0 की वैल्यू तो टी की वैल्यू 1, जब आप एक्स को पाई/2 करोगे तो टी की वैल्यू पाई। यहाँ पर क्या है, पाई/2 है ना। तो देखो यहाँ पर कास का पाई/2 रखोगे तो कितना, 0, है ना। तो ये 1 दे रहा है और यहाँ पर पाई/2 पे 0 दे रहा है। और देखो यहाँ पर ये देखो कास कास को हमने टी रखा है और साइन एक्स से डी एक्स की जो वैल्यू होगी उसके स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, माइनस का डी टी रख देंगे और यहाँ पर टी आ जाएगा, तो टी डी टी, और नीचे क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस का 3t और प्लस का। सही है ना। चलो भाई आगे इसका आप लिमिट चेंज करोगे, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर इंटीग्रल a टू b ये ऑफ एक्स डी एक्स है, इसका अगर लिमिट चेंज करते हो b टू a करते हो लिमिट, तो माइनस लगाना पड़ता है।
ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं इसकी लिमिट को चेंज करूं तो मेरे पास ये 0 to 1 हो जाएगा, और ये टी डी टी, और इसका मैं अलग अलग कर देता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। आएगा t+1 और ये आएगा t+2, है ना, यही इसका फैक्टर यही आएगा, t+1 और t+2। अच्छा, अब इसको आप सॉल्व करिए ज़रा। अब आप इसका कैसे सॉल्व करोगे, तो आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना। तो पार्शियल फ्रैक्शन से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ पर ऊपर टी लाना है, तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ कि 2/t+2 और माइनस कर देता हूँ 1/t+1, अगर एलसीएम करो देखो 2t+2 -2t -2, तो 2 से 2 कट गया, 2t से -t घट जाएगा तो t आ जाएगा ना, आपका हो गया। अब इसको अलग अलग करके आप इंटीग्रेट कर दीजिए। अलग अलग करोगे देखो इंटीग्रल 0 to 1, ये 2 आप चाहो तो बाहर लिख सकते हो, कांस्टेंट है। ये हो गया आपके पास dt/t+2, ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल dt/t+1, है कि नहीं। आप सॉल्व कर लीजिए, देखो ये क्या हो जाएगा, 2 log ऑफ t+2 माइनस का log ऑफ t+1, सही है। अच्छा, इसकी लिमिट क्या चल रही है भाई, 0 से 1 चल रही है, लिमिट आप रख दीजिए। तो हम लोग कहाँ पर पहुँचे थे, हमारे पास था यहाँ पर कि 2 log ऑफ t+2 माइनस का log ऑफ t+1, लिमिट आपका था 0 से 1। अब मैंने कहा 2 को उसकी पावर में लेके चले जाओ, ये हो गया आपके पास log ऑफ t+2 का होल स्क्वायर माइनस का log ऑफ t+1। अब यहाँ पर हम लोग log की प्रॉपर्टी जानते हैं कि log m माइनस log n जो होता है वो log m/n के इक्वल होता है या नहीं। तो यहाँ से अगर इस प्रॉपर्टी को लगाओ, ये हो जाएगा log ऑफ t+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई t+1, लिमिट 0 से 1, लिमिट अपर लिमिट लगा दो, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और बाई 2, है ना। फिर माइनस का ये आएगा लॉग, यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर जब 0 रखोगे तो ये होगा 4/1, है ना। 1 का मतलब आप ऐसे ही कर सकते हो, बेसिकली वो 4 ही है। ये हो जाएगा log 9, और इसको अगर आप ओपन करो तो ये log 2 होगा, इसको भी चाहे ओपन कर सकते हो तो ये log 4 प्लस का ये log 1 होगा, और ये 1 0 होता है, तो उसका कोई सेंस नहीं था, मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब देखो, अब इसको 2 है तो यहाँ भी मेरे को 4 को मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो मैं थोड़ा सा इसको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इसको बनाओगे तो 2 का स्क्वायर बनाओगे तो 2 साइड में आ जाएगा, ऐसा ही तो होता है। log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 का स्क्वायर, और हम लोग ये जानते हैं कि जो log m की पावर n होता है वो n log m के इक्वल आता है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि यहाँ से आ गया 2 log 2, सही है। अब देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो गया log का 9 माइनस का log, यहाँ पर कितना 3 log 2। अब फिर से इसको पावर में भेज दो, पावर में भेजोगे तो ये हो जाएगा आपके पास log का 9 माइनस का log का ये 8 हो जाएगा, log कॉमन कर लेना, आंसर आएगा log का 9/8। हमारा आंसर यही मिल रहा था 9/8, बट मैंने थोड़ा सा ओपन करके दिखा दिया है ना, कुछ बेसिक चीज़ें थी, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो log ऑफ 9/8, दिस इज द बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सही है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चंस है कि ये आपका सिंपल सा क्वेश्चंस है कि इंटीग्रल, इसको आप आई कंसीडर कर सकते हैं, इंटीग्रल 0 से π/2 log ऑफ cos x dx हो या फिर log ऑफ sin x dx हो, ठीक है। दोनों ही केस में
सेम रिजल्ट इसका आता है। आप इसका रिजल्ट याद कर सकते हो, माइनस का π/2 log 2 आता है। ठीक है, तो चाहे साइन की केस हो चाहे कॉस की केस हो। आगे इसको हम मेथड से दिखाते हैं कि आता कैसे है। तो अगर मैंने इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और मैंने ये प्रॉपर्टी लगा रखा है अभी, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है वो इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल आता है, ये हमने पढ़ा है। तो हम यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाते हैं। तो देखो आई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल 0 से π/2 और यहाँ से cos π/2 माइनस एक्स जब करोगे तो यहाँ आएगा sin x, है ना, इंटू डी एक्स। और फिर हमने क्या रखा कि इन दोनों को आपस में आप ऐड कर दो। फिर जब आप दोनों को ऐड करोगे तो देखिए ये 2i इज इक्वल टू कितना दे देगा, इंटीग्रल 0 से π/2 और log ऑफ यहाँ पर आ जाएगा sin x इंटू कॉस एक्स, क्योंकि मैंने log को कॉमन कर लिया। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि log m प्लस जो log n होता है वो log mn के इक्वल आता है। तो जब हम ऐड करेंगे तो log cos x प्लस log sin x आएगा, और log को जब कॉमन करेंगे तो cos x इंटू sin x हो जाएगा, यस या नो। और फिर हमने क्या किया, इंटू डी एक्स होगा, और हमने यहाँ पर इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया और फिर log की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दिया। देखो ये आपका बन जाएगा साइन का 2x और नीचे बाई 2 आ जाएगा। ये देखो ये 2i इज इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रल 0 से π/2 और log ऑफ ये साइन का 2x dx को मैंने अलग कर दिया और माइनस का क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 और आपके पास क्या आएगा यहाँ पर दिस इज द log 2 आ जाएगा। इंटू डी एक्स। अब देखो इसको यहाँ से इसका इंटीग्रेशन तो हो गया। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ आपसे कि अगर मैं 2x को यहाँ पर t कंसीडर कर लूँ, सब्स्टिट्यूशन ले लेता हूँ, तो 2dx जो होगा वो dt के इक्वल आएगा और जो dx होगा वो dt/2 होगा। और जब हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो x जब हमारा 0 होगा तो t भी हमें 0 मिलेगा, और जब हम x को π/2 लेंगे तो t हमारा कितना देगा, पाई देगा, है कि नहीं। सिंपल सी बात है। तो मैं सब्स्टिट्यूशन ले लिया तो ये 0 से पाई पर चला गया और ये हो गया आपके पास log ऑफ दिस इज द साइन t और dx के स्थान पे 1/2 dt हो गया। और ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन π/2 और log का 2 आ गया, है कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 2i इज इक्वल टू मेरे को क्या मिला, 1/2 इंटीग्रल 0 से पाई, यहाँ पर आया log ऑफ साइन t dt माइनस का π/2 log 2, है ना। अच्छा, एक चीज़ हमने ये पढ़ा है, इंटीग्रल अगर 0 से π/2 है और यहाँ पर आपके पास साइन x dx है, ये भी इक्वल होगा इंटीग्रल 0 से π/2 साइन t dt के इक्वल, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो यही यहाँ पर हमें लॉजिक्स लगाना है और ये देखना है कि क्या ये हमारे पास, चूँकि हम एक प्रॉपर्टी ये भी जानते हैं कि चूँकि मेरे को यहाँ पर ये देखना है कि क्या ये इवन फंक्शन बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो साइन पाई माइनस एक्स करेंगे, तो साइन पाई माइनस एक्स जब आप करोगे यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स करने, चूँकि अगर हम लोग देखें तो ये हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर मेरे को चेक करना है क्या ये फंक्शन जो इवन फंक्शन है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स करते हैं। अगर वो एफ ऑफ एक्स आता है इसका मतलब वो इवन फंक्शन है। अगर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स करते हैं वो माइनस का एफ ऑफ एक्स दे देता है, तो ऑड फंक्शन हो जाता है। अच्छा, एक बात और है, चूँकि अगर यहाँ डिफरेंट लिमिट है तो आपको समझ में आता है कि भैया ए प्लस बी लिखा जा रहा है। कहीं कहीं आप देखते हो कि सेम लिमिट आती है तो आपको समझ में नहीं आता, हम बोल देते हैं जैसे ऐसा है कि -a to a है और ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो मैं इस केस में डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं
कि एफ ऑफ माइनस एक्स का अगर वो एफ ऑफ एक्स आता है, इसका मतलब वो इवन फंक्शन है कि नहीं? बताते हैं या नहीं बताते हैं? ऐसे सेम बात है कि अगर एफ ऑफ माइनस का एक्स करने पर वो माइनस का एफ ऑफ एक्स दे देता है, तो इसका मतलब हम बताते हैं कि ऑड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए माइनस ए करने पर वो ऑलरेडी जीरो हो जाता है, बट अगर वो डिफरेंट है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप लगाओगे तो यहाँ पर ये क्या है, फंक्शन जो है आपके पास log ऑफ साइन पाई माइनस टी करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, log साइन टी ही तो आएगा, मतलब सेम फंक्शन आ रहा है, ये एफ ऑफ टी ही तो आ रहा है, डिफरेंट फंक्शन तो आ नहीं रहा। और जब डिफरेंट फंक्शन नहीं आ रहा है इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम इवन फंक्शन हो जाएगा ये। अब मैं बोल सकता हूं कि ये इवन फंक्शन है, किसी को समस्या तो नहीं होगी इवन फंक्शन बोलने में? हाँ जी, नहीं ना? अच्छा, तो मैं इसको देखिए ये 1/2 इंटीग्रेशन, इस पाई को मैं लिख सकता हूँ 2 × π/2 में, सही है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, log ऑफ साइन टी डी टी माइनस का π/2 log ऑफ 2, सही है। अच्छा, यहाँ पर ये 2 को साइड में ला दो, ये 1/2 इंटू 2 इंटीग्रल 0 से π/2 log ऑफ साइन टी डी टी माइनस का π/2 log ऑफ 2, सही है। अच्छा, आगे अगर हम आपसे बोले इस 2 से इसको कट कर दो, अब जरा देखो ये 2i के इक्वल चल रहा था, कोई समस्या तो नहीं है? तो इसको अगर मैं एक लाइन और लिखूं तो ये 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से π/2, यह है आपके पास log ऑफ साइन टी डी टी माइनस का π/2 log ऑफ 2, यस। तो इसके स्थान पर अब मैं i लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं। तो देखिए 2i माइनस का i इज इक्वल टू माइनस का π/2 log 2 हो जाएगा या नहीं होगा? होगा भैया। देखो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का π/2 log ऑफ 2, यही उस क्वेश्चन का क्या हो गया भैया, फाइनल आंसर हो गया। तो चाहे वो साइन की केस बने और चाहे कास की केस बने, दोनों के ही दोनों केस में, चूंकि देखो अगर मान लीजिए वहां पर ये साइन की केस बना तो ये कॉस की केस है, अगर बाई चांस वो साइन की केस लेता log ऑफ साइन एक्स लिखता तो उसका डिफरेंस, जब आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाते तो वहां पर अगले में कॉस आता और फिर जब ऐड करते तो log ऑफ cos x sin x ही तो आता और सेम रिजल्ट आएगा। इसका जो सेम आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का π/2 log का 2 होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पुटअप हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। अच्छा, अगर इसका क्वेश्चन मेरे को करना है तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास, और यहाँ पर इसकी लिमिट अगर देखूं तो पॉजिटिव लिमिट है, और हम लोग जानते हैं कि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स पे स्क्वायर है तो पैराबोला y एक्सिस पर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। और मैं नेगेटिव साइड वाले को नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे को लिमिट जो है पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव नहीं बनाना है। तो देखो अगर मैं ड्रा करूं, ये आपका एक्स एक्सिस बोलते हो इसको आप, ये आपका वाई एक्सिस,
ये मैंने पॉजिटिव वाला बना दिया है ना, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अच्छा अगर मैं बोलूं कि जीरो, अगर मैं x को जीरो रख रहा हूं, आप बोलोगे x को जीरो रखूंगा तो भैया y जीरो मिलेगा। मैंने बोला अगर मैं x को वन रखाऊंगा तो आप बोलोगे सर y भी तो वन आएगा। मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने कहा अगर मैं x को टू रख रहा हूं तो आप बोलोगे y की वैल्यू फोर आएगी, बट मेरे को टू लाना है, y टू लाना, तो y टू लाने के लिए x को रूट टू रखेंगे तो y की वैल्यू टू, क्योंकि स्क्वायर ही करने पर। अगर मैं y को थ्री लाना है तो x को क्या रखना पड़ेगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। अगर मेरे को यहाँ पर फोर लाना है y को तो मेरे को यहाँ टू रखना पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा अब जो हमारा था, अब अगर मैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में थोड़ा सा डिफाइन करता हूं कि अगर ये y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता। तो जरा देखो गौर से कि जीरो से वन के बीच, जीरो से वन के बीच का, जीरो से छोट मतलब वन से जीरो से वन के अंदर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा जीरो होगा। मतलब 0.99 का भी अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हो तो भी आपको कितना मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। अगर मैं पूछूँ कि भैया मेरे को टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप बोलोगे सर टू का तो टू ही मिलेगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आप बोलोगे भैया टू ही मिलेगा। अगर मैं बोलूँ कि 1.99 का तो आप बोलोगे वन ही मिलेगा। बट नेगेटिव के केस में अगर मैं नेगेटिव का पूछूं कि माइनस का 1.99 का क्या होगा, आप बोलोगे सर माइनस का टू आएगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अगर आप देखो तो जीरो से वन के बीच का ग्रेटेस्ट जीरो और वन से रूट टू के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन, सही है। और फिर रूट टू से रूट थ्री के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, चूंकि कहां पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप y की वैल्यू देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको वैल्यू रखना। जब आप वन रखते हो तो वन का स्क्वायर अंदर जाता है, तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, इसलिए y यहाँ पर वन ही आ रहा है, इस और इसके बीच का ग्रेटेस्ट वन आ रहा है। बट जब आप रूट टू की बात करते हो तो रूट टू कितना 1.41 और रूट थ्री कितना 1.73। मतलब जब आप इसका स्क्वायर, चूंकि ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यूज है, हमें अंदर क्या रखना है, उसका स्क्वायर रखना। तो 1.4 का अगर आप करते हो तो कितना 19 है ना। तो यहां पर आपके पास इसका जब आप स्क्वायरिंग करके फिर उसका इंटीजर लोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, क्योंकि इसका स्क्वायरिंग करोगे है ना, तो समथिंग कितना आएगा, ये 141 है। अच्छा इसकी वैल्यू जब आप रखोगे यहाँ पर इस इतना होता है, ये x की वैल्यू रूट टू है, तो हमें क्या रखना है, रूट टू का स्क्वायर रखना है, तो टू रखेंगे अंदर ना, है कि नहीं। तो देखो जब यहां से रूट टू से रूट थ्री के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर टू तक ही आएगा, ये वाला तो ऊपर मिलेगा ना, यहां नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप x यहाँ रखे हो तो रूट टू का स्क्वायर रखते हो तो टू आता है, क्योंकि टू का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो हमारे पास टू होता है। अब जब यहाँ पर रूट थ्री से टू तक हम चलेंगे तो टू हमारे पास देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास थ्री पर जाएगा, रूट थ्री से टू के बीच का, रूट थ्री से टू के बीच, क्योंकि ये टू वाला आगे मिलेगा ना, टू यहाँ पर नहीं मिलेगा, जहां पर नहीं मिलता वहां एरो लग जाता है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा अब अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन ये ना होकर कि ये डिफरेंट क्वेश्चन होता है, इसकी लिमिट 0 से 2 होती, तो इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछता ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप कैसे सॉल्व कर रहे होते, क्या अप्रोच लगा रहे होते। तो उसके लिए आपको करना ये होता कि सिंपल सी बात है, ये सारे लिमिट को आप लिख देना है, 0 से 1 डी एक्स लिख देना, फिर आगे प्लस लगाना है ना, और आप लिख देना यहाँ से वन से रूट टू लिख देना, फिर डी एक्स लगा देना, फिर यहाँ रूट टू से रूट थ्री लिख देना, फिर डी एक्स लगा देना, फिर नेक्स्ट आप लिख देना रूट थ्री से टू, क्योंकि हमें हमारी अपर लिमिट कहाँ तक है, टू तक जाना है, फिर मैंने डी एक्स लिख दिया। ऐसा ही करना है भाई। फिर आपको करना क्या है, अब आप चले जाओ कहाँ पर, अभी में y की वैल्यू मेरा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर है भैया। इसका मतलब
जीरो से वन लिमिट में ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, वन से रूट टू के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन, टू से रूट टू से रूट थ्री के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर टू, रूट थ्री से टू के बीच का देखो इसका ये जीरो, ये वन, ये टू और ये थ्री, ये थ्री हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया, ये आपके पास हो गया रूट टू माइनस वन, ये हो गया टू टाइम्स रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री माइनस रूट टू, ये होगा थ्री टाइम टू माइनस का रूट थ्री। है कि नहीं, समझ रहे हो भाई? चलो आगे सॉल्व कर लो इसको। ये देखो ये रूट टू माइनस वन, ये हो गया आपके पास टू रूट थ्री माइनस का टू रूट टू, और ये हो गया आपके पास सिक्स, ये हो गया थ्री रूट थ्री। सही है। अब आप सिंप्लीफाई कर लो, सिक्स में से वन गया फाइव, टू रूट थ्री, तो यहां से आपके पास कितना माइनस का रूट टू माइनस का रूट थ्री। ये तो इस क्वेश्चन का था, ये तो मैंने एग्जांपल्स के तौर पे बताया। आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन तो ये है ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी लिमिट जीरो से वन डी एक्स करोगे, और फिर आपका अगला क्या होगा, वन से रूट टू तक। अच्छा, जीरो से वन के बीच का ग्रेटेस्ट लीजिए जीरो, वन से रूट टू के बीच का वन, तो ये तो जीरो हो गया ऑलरेडी, और ये कितना आ गया, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये जीरो हो गया, ये आपके पास आ गया रूट टू माइनस वन। तो फाइनल आंसर कितना, रूट टू माइनस वन इज द राइट आंसर। तो अब कोई भी आएगा आप कर ले जाओगे या नहीं कर ले जाओगे? तो आपका आंसर कितना, रूट टू माइनस वन। ठीक है। अब देखो मैंने जीरो से टू का बता दिया, अब जीरो से थ्री कर दे, फोर कर दे, कुछ भी करे आप ऐसे करते चले जाना, आपको ये ग्राफ भी नहीं बनाना है, आप ऐसे सीरियल लिखते चले जाना। वो जीरो से फोर कर देगा तो जीरो लिखना, जीरो से वन, वन से रूट टू से रूट थ्री, फिर रूट थ्री से कहाँ जाओगे, अगर आपको फाइव लाना है वाई पर तो रूट फाइव जाओगे, है ना, फिर रूट फाइव से रूट सिक्स जाओगे, फिर रूट सिक्स से रूट सेवन, फिर रूट सेवन से फिर आपको, है ना, इस तरह से आपको जाना पड़ेगा। तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बट यहीं तक पूछेगा जब भी पूछेगा, अगर पूछता है तो इतने में ही काफ़ी हो जाता है क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हो कैसे रहा आखिर। ये यहाँ पर वन टू जीरो वन टू थ्री क्यों आ रहा आपको समझ में आ रहा है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ रही है। अगला क्वेश्चन से, और इस क्वेश्चन को करने से पहले ये आपने रिजल्ट पढ़ा होगा, चूंकि इंटीग्रल हमारे पास क्या है, वन बाई एन, ए माइनस का वन बाई एन रूट एक्स अपान में रूट का ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू मेरे को बताना है ना। तो हमने ये आपको बताया है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स अपान में एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस ए बाई। ठीक है ना, ये होता है। अच्छा, अगर यहीं पर इस प्रॉपर्टी का आप यूज करिए तो देखो सेम टू सेम आपको दिख रहा है। तो अगर मैं इसको आई कंसीडर करता हूं और इस प्रॉपर्टी का यूज करता हूं तो ये आपके पास क्या दे देगा, इंटीग्रल वन बाई एन टू ए माइनस का वन बाई एन, और इन दोनों का सम, है ना। और इस यहाँ पर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये वाला, ये दोनों सेम होते हैं आपस में, ये लगा रहे हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का सम करोगे तो वन बाई वन माइनस वन बाई एन प्लस वन कट जाएगा, ए आएगा, तो क्या लिखना है, ए माइनस एक्स हो जाएगा। नीचे ये जब यहाँ पर ए माइनस एक्स करो, ए से कट जाएगा, ओनली एक्स बचेगा, ये वाला ए माइनस एक्स हो जाएगा डी एक्स।
अच्छा ये आपका मान लीजिए फर्स्ट है तो ये सेकंड होगा। दोनों को ऐड करोगे तो देखो, अगर ये मेथड से मैं बता रहा हूँ, मेथड से क्या आ रहा है, तो ये आपके पास क्या आएगा 1/n, ए माइनस का 1/n, और ये होगा 1 dx जब दोनों को ऐड कर दोगे, है ना। अब इन दोनों का यहाँ पर आप लिमिट लगा दो तो देखिए 2i इज इक्वल टू ए माइनस 1/n माइनस का 1/n, और 2 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा a/2 माइनस, यहाँ माइनस 2/n आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/n बचेगा। मेथड से आ रहा है। डायरेक्ट अगर आप इस रिजल्ट के थ्रू जाते तो क्या होता, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, a/2 माइनस 1/, ये आपका ट्रिक से आता है a/2 माइनस 1/n। तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए इंटीग्रल 0 to 1 फाई ऑफ एक्स dx। तो सबसे पहले देखो कि फाई ऑफ एक्स क्या है। फाई ऑफ एक्स आपके पास a0x² a1x प्लस का a2 इनटू का dx। आप इसको इंटीग्रेट करो, ये होगा a0x³/3 a1x²/2 प्लस का a2x लिमिट 0 से 1। लिमिट लगा दो a0/3 a1/2 प्लस का a2, लोअर लिमिट लगाओगे 0 हो जाएगा। अच्छा अगर इसका एलसीएम कर लो तो ये 1/6, ये हो गया 2a0 3a1 6a2। अच्छा ये तो आंसर आ गया, बट हमारा आंसर किस में चल रहा है, 5 में चल रहा है। 5 of 0, 5 of 1/2, 5 of 1। तो देखो यहाँ पर 5 of x कितना है, आपने देखा a0x² a1x प्लस a2 है। अगर मैं बोलो 5 of 0 क्या होगा, आप बोलोगे सर ये a2 मिलेगा। मैंने बोला 5 of 1 कितना होगा, आपने बोला 5 of 1 a0 a1 प्लस a2 आएगा। ठीक है, मैंने बोला 5 of 1/2 कितना आएगा, क्योंकि यही तीनों चाहिए, तीनों निकाल दे रहे हैं। ये आएगा a0/4, ये आएगा a1/2 और फिर a2 आएगा, यही आएगा। अब जरा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो ये है आपके पास 1/6। मैंने क्या किया, यहाँ से सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, 5 of 0 चाहिए, मतलब a2 वाला चाहिए। एक a2 को मैं बाहर इसमें कर दे रहा हूँ। फिर मेरे को क्या चाहिए, 5 of 1 चाहिए। 5 of 1 में a0 चाहिए, एक को a0 यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। 2 a0 से एक a0 में ले रहा हूँ, इसमें से एक मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें से एक मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ से देखो एक और मैंने क्या, इसमें से 3a1 से एक a1 ले लिया, इसमें से एक a2 ले लिया, एक इधर भी लिया था। कितना बचा इधर, इधर हमारे पास बचा है 4a2 बच गया है, और इधर से आपके पास 2a1 बचा है, और यहाँ पर a0 बचा है। सही है ना। अच्छा इसके स्थान पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, 1/6। ये देखो a2 है, ये a0 है, ये a1 है, ये a2 है। अच्छा अगर मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि भैया मैं यहाँ से 4 कॉमन कर लेता हूँ, तो देखो ये क्या होगा, a0/4 a1/2 और प्लस का a2 आ जाएगा। देखो ये अलग है, ये तीनों एक हैं, और ये एक है। अब वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 1/6, इसके स्थान पे 5 of 0, इसके स्थान पे 5 of 1 प्लस का 4 टाइम 5 of 1/, तो देख लो ये आंसर हो गया। तो देखो ये और ये, मतलब डी ऑप्शंस विल बी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, कोई समस्या तो नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन से हमारे पास इंटीग्रल π/2 टू थीटा sin x dx इज इक्वल टू sin 2 थीटा। सही है। अच्छा एक बात हमें ये बता दो कि अगर मैं आपसे बोलूं इसका मैं इंटीग्रेशन, तो आप बोलोगे इसका इंटीग्रेशन माइनस का cos x
लिमिट इसकी कितनी, पाई/2 टू थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन का 2 थीटा। अच्छा लिमिट अप्लाई कर दो, ये हो गया आपके पास कॉस थीटा माइनस का कॉस में पाई/2 इज इक्वल टू ये है साइन 2 थीटा। ये हो गया माइनस का कॉस थीटा प्लस का 0 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इसको ओपन कर दो, ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा को आप कॉमन कर लीजिए तो 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यस या नो। अच्छा यहाँ से अगर आप देखिए तो कॉस थीटा को अगर मैं 0 रखता हूँ तो थीटा की वैल्यू भाई मेरे को पाई/2 मिलती है। अगर मैं 2 साइन थीटा प्लस 1 को 0 करता हूँ तो मेरे को साइन थीटा की जो वैल्यू मिलती है वो माइनस का 1/2 मिलती है। अगर मैं थीटा निकालो, थीटा माइनस 1/2 कितना, 7 पाई/6, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 210 डिग्री का, है ना। तो इसकी वैल्यू क्योंकि 180 प्लस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का, क्योंकि ये है ना साइन 180 प्लस 30 डिग्री तो माइनस का साइन 30, तो माइनस साइन 30 माइनस, ठीक है। अच्छा यहाँ और ये कंडीशन दे रखा है कि मेरे को जो थीटा चाहिए वो 0 से पाई के बीच, मतलब इसको नहीं ले सकते भाई। आंसर कितना, पाई/, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, जो हमें वैल्यू चाहिए वो इसमें चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, इस ऑप्शंस के थ्रू जाना है। हमें इसका क्या करना है, फ्रैक्शन करना। तो देखो ये क्वेश्चन है कि इंटीग्रल 2x+1 x+1 का होल स्क्वायर x+2 इंटू dx। तो हमें इसका करना होगा पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। तो देखिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे कैसे, तो पार्शियल फ्रैक्शन में इधर साइड में लिख रहा हूँ। तो देखो ये 2x+1 अपान में क्या है, x+1 का होल स्क्वायर x+2, ठीक है ना, इज इक्वल टू आप क्या रखोगे, a अपान आप लिख लो x+1, फिर आप लिख लो b अपान में x+1 का होल स्क्वायर, फिर आप क्या लिखोगे c अपान में x+2। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो ये x+1 अपान x+1 का होल स्क्वायर x+2 है। यहाँ पर आप एलसीएम ले, वही यहाँ पर x+1 इंटू x+2 आएगा। सही है। फिर आप जब प्लस का b लिखोगे तो जैसे आप प्लस का b लिखते हो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर x+2 आएगा, यहाँ पर c जब लोगे तो x+1 का होल स्क्वायर आएगा। नीचे आपको कितना आ जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर और x+2। तो देखो इससे इसको कट कर दो, जो बचा है उसको लिख के कंपेयर करना है भाई, सिंपल सी बात है। देखो ये आ गया 2x+1 इज इक्वल टू, इसका मैं साथ में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये आएगा x² प्लस का 3x प्लस का 2, तो ये है आपके पास b ऑफ x+2, और ये है आपके पास, इसको भी ओपन कर दो तो ये हो गया x² प्लस का 1 प्लस का 2x। हमें ए बी सी की वैल्यू निकालना है, कुछ भी करके कैसे भी करके ए बी सी निकाल लो भाई। ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो सर टीजीटी पीजीटी पढ़ा रहे हो, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं भाई, नहीं आएगा। हाँ अगर इस टाइप का कोई भी छोटा सा क्वेश्चन आता है तो कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन से आपकी क्या होती है, कई सारे चीज़ें निकलती हैं। तो क्या है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट जुड़े हैं, इसलिए किसी भी स्टेट में आएगा तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि चीज़ें हो क्या रही हैं वास्तव में। अच्छा अब मैं यहाँ से अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ। तो देखिए हमारे पास क्या है, 2x+1 इज इक्वल टू a टाइम्स x² प्लस का 3x+2 था, फिर हमारे पास था b टाइम x+2, और फिर था आपके पास c टाइम x² प्लस का 2x+1। सही है ना। अच्छा अब सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो। तो इधर देखो लेफ्ट साइड में x² का कोफिशिएंट नहीं है, तो इधर से a आएगा
और उधर से सी आएगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 0। ए की वैल्यू या यहाँ से सी की वैल्यू निकाल दो, -a। अब इसको इतने भी छोड़ दो भाई। फिर आप कंपेयर किसको कर लो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर चुका, एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। देखो इधर से 3 है, इधर से प्लस का भी, और इधर से देखो भैया कितना, प्लस का 2c है कि नहीं, इज इक्वल टू किसके इक्वल, 2 के इक्वल। अच्छा सी की वैल्यू -a रख दो यहाँ पर, तो 3a माइनस का 2a और प्लस का b इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 2। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके कांस्टेंट को कंपेयर कर लो भाई, 2a और इधर आपके पास 2b और इधर आपके पास c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये वाली कंडीशन फिर से लगा दो c के स्थान पे, तो ये हो गया a, ये 2a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, ये -a होगा इज इक्वल टू 1। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 है ना। इसको सेकेंड बनाओ और इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो a प्लस का b इक्वल टू 2, ये फर्स्ट है। अब ट्रैक कर ले भाई, यहाँ से b इज इक्वल टू कितनी, -1। अच्छा जब b की वैल्यू -1 आ गई तो b कहीं पर रख दो, तो a की वैल्यू कितनी, 3। और जब a आ गया तो c मिल गया, c कितना, माइनस, मिल गया ना। अब आप उस इंटीग्रल में रख दो। हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन किसका हमें इंटीग्रेशन निकालना था, हमें जो निकालना था वो था 2x प्लस 1 dx अपान में x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, है कि नहीं। a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 3, तो 3 को मैं बाहर रखा, यहाँ पर dx अपान क्या हो गया, x प्लस 1। फिर b की वैल्यू कितनी, -1, तो माइनस को बाहर कर लो, ये हो गया dx अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर। c की वैल्यू कितनी, -3, तो -3 को बाहर करो, ये हो गया dx अपान, अगला क्या आया था आपके पास c वाले में, तो c वाले में था आपके पास x प्लस 2। अब इसी को इंटीग्रेट करना है ना। तो इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, देखो ये आ गया 3 log mod x प्लस 1 बेस e। अच्छा यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन 1 अपान जो एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है उसका इंटीग्रेशन होता है -1/x, है ना। तो यहाँ पर जब -1 आएगा, एक ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 अपान एक्स प्लस 1 हो गया। इसका जब करोगे तो क्या होगा, -3 log mod x प्लस 2 बेस e और प्लस का c। शायद इतना ही है, एक लाइन और इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये आपके पास हो गया 3 log mod x प्लस 1 बेस e, और इसको ऊपर लिख दो, तो इसको लिखोगे x प्लस 1 का इनवर्स, ये हो गया -3, ये हो गया आपके पास log mod x प्लस 2 बेस e और प्लस का c। यही आपको फाइनल आंसर हो गया। हाँ शॉर्ट टिक्स भी हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट टिक्स आप यहीं से लगा सकते हो, x की वैल्यू रख के, ठीक है। एक दो वैल्यू आप रख दीजिए, x की वैल्यू -1 रख के चेक कर लीजिए, ठीक है। और फिर x की वैल्यू -2 रख के चेक करिए, और फिर वहाँ से कुछ कंडीशन बनेगी, फिर उसको सॉल्व करिए। निकालना हमारा है टारगेट की ABC की वैल्यू, ठीक है। कुछ वहाँ से एक आग वैल्यू निकाल दीजिए, एक आग यहाँ से इक्वेशन से निकाल के आप रख दीजिए, तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा था, ये प्लस ये माइनस, यही था, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -1 to 1 log ऑफ 2 - x अपान 2 + x dx, ठीक है। अच्छा अगर हम आपसे बात करें इसको, तो एक चीज है, जब भी आपको दिखे कुछ इस टाइप का -a to a f ऑफ x dx, तो पहला काम ये करना, आपको चेक करना है ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पर आपको फंक्शन देखना है कि f ऑफ -x रखने पर क्या ये f ऑफ x आ रहा है। अगर वो f ऑफ x होगा तो ये 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx होगा, इसी को हम इवन फंक्शन बोलते हैं।
अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर ये माइनस का एफ ऑफ एक्स आता है, इस इंटीग्रल की वैल्यू माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 0 हो जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं। ठीक, सही है। अच्छा, इसको अगर मैं मान लीजिए एफ ऑफ एक्स कंसीडर कर ले रहा हूँ, फिर मान लीजिए इसको मैंने एफ ऑफ एक्स ले रखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज द लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस। ठीक, अच्छा यहाँ पर मैं करता हूँ क्या हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, और लॉग की प्रॉपर्टी जैसे मैं लगाता हूँ, क्या होगा आपके पास, लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस का लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस को कॉमन कर लिया, ये हो गया आपके पास लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस का लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स। जब भी इस टाइप का दिखे सेम लिमिट का, मतलब -1 to 1 या -a to a लिमिट दिखे, तो एक बार इवन आड वाला चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब अगर मैं लॉग को कॉमन करूँ, ये होगा लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, ये एफ ऑफ एक्स था, ये एफ ऑफ एक्स है। अब अगर मैं इसको माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ, तो देखो ये क्या देगा, माइनस का लॉग ऑफ ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा और नीचे 2 प्लस एक्स हो जाएगा। ओवरऑल देखो मेरे को क्या मिल गया, माइनस का एफ ऑफ एक्स मिल गया, मतलब ये ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। और जैसे ऑड फंक्शन हो गया, इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो गई ना, तो 0 इज द राइट आंसर। सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन से हमारे पास कि इंटीग्रल -1 to 3/2 मॉड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। इसको पहले डिफाइन कर लो, इस मॉड को। अगर इस मॉड को आप डिफाइन करोगे तो क्या, मॉड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स, अगर मैं एक्स को -1 से 1 के बीच ले रहा हूँ, तो -1 से 1 के जगह में -1 भी, -1 से बड़ा मतलब कुछ भी आप रखते हो, तो -1 भी, -1 से बड़ा मतलब, और 1 के इक्वल, तो 1 भी अगर रखते हो या फिर -1 ही ले सकते हो, और -1 से अगर 1 के बीच रख रहे हो, ठीक है, तो -1 भी रखते हो तो क्या आएगा, -1, ठीक है। और फिर क्या आएगा, साइन माइनस का पाई आएगा, तो फिर बाहर आ जाएगा तो प्लस दे देगा, मतलब इससे इसके बीच यहाँ पर क्या देगा, ये इस इंटरवल के बीच ये आपको देगा एक्स साइन पाई एक्स। ठीक है, अच्छा अगर मैं 1 से 3/2 के बीच देख रहा हूँ, इसके बीच अगर आप देखो 1 से बड़ा और 3/2 से छोटा है ना, तो मतलब अगर 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लो, मतलब ये 1.5 से नीचे, तो अगर 1 भी रखते हो तो साइन पाई कितना देगा, 1 से बड़ा कोई भी। हाँ बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए आपको हमने ग्राफ पढ़ाया, ग्राफ देखना पड़ेगा। मॉड ऑफ एक्स की जैसे बात करते हैं, ये ब्रेक कहाँ पर होता है, जब इसका आप ग्राफ बनाते हो मॉड एक्स का, कि यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट दे देता है 0 पर, इसलिए 0 के ग्रेटर में पॉजिटिव, 0 से लेस में नेगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी लॉजिक्स लगेगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1 पर ब्रेक करेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये नेगेटिव देगा, माइनस का एक्स साइन इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो क्या लिखूंगा, दिस इज द -1 to 1, तो यहाँ पर पॉजिटिव देगा, साइन पाई एक्स आएगा डी एक्स। ठीक है ना, और फिर आएगा आपके पास 1 to 3/2, ये आएगा माइनस में ना, तो माइनस का साइन, माइनस का एक्स साइन पाई एक्स। अच्छा यहाँ पर सेम वही लॉजिक से, तो सबसे पहले इसमें इवन आर्ट चेक कर लो,
अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रखते हो तो ये एफ ऑफ एक्स देगा, तो ये इवन फंक्शन में आ जाएगा। तो जब ये इवन फंक्शंस में आ जाएगा, इसको हम 2 टाइम 0 to 1 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा एक्स साइन पाई एक्स। अच्छा, ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास -a2 है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। ये 2 टाइम 0 to a एफ ऑफ एक्स, इसको तब लिखते हैं इफ यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या दे दे, एफ ऑफ एक्स, मतलब वो इवन फंक्शन। अच्छा, इसको अगर मैं देखूं तो अब इसको तो ऐसे ही रहने दो, ये माइनस को बाहर कर दो बस। तो जब आप माइनस को बाहर करोगे तो 1 से 3/2, ये एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको आइलेट लगा दो, तो ये फर्स्ट बनेगा, क्योंकि अलजेब्रा है, टेक्नोमेट्री सेकंड बनेगा। वो आप ग्राफ देख लीजिए, फंक्शन एंड ग्राफ का लेक्चर अपलोड है, अराउंड 9 से 10 लेक्चर हैं, उसको आप देख लेंगे तो ये मॉड वाली समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। और इंटीग्रल कैलकुलस भी आप देख सकते हो, ग्रेजुएशन में भी बताया गया है, और इंटर के भी एरिया बाउंडेड में क्वेश्चन कराए गए इस टाइप के, तो वहाँ पे जाके देखोगे तो समझ में आएगा। फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अब यहाँ पर इसको फर्स्ट और सेकंड से मेरे को ब्रेक करना है, तो आइलेट क्या करता है, इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फिर एक्सपोनेंशियल ना। तो फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन का फार्मूला फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस dy/dx फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ये फार्मूला होता है। इसी का यूज करना है इस क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंदी होगा, बट मेंस का पेपर है, क्वेश्चंस है, तो अच्छा क्वेश्चंस होगा। चले ट्राई करते हैं। तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, ये 2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे तो कास साइन का माइनस कॉस होता है, तो कास पाई एक्स, और जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आता है, ठीक है। फिर माइनस लगाओगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कास पाई एक्स बाई पाई इंटू डी एक्स, लिमिट 0 to 1, ठीक है। फिर आप माइनस लगाना और इसका करना, सेम वही आएगा, माइनस का एक्स कास का पाई एक्स अपान में पाई, फिर माइनस माइनस प्लस, ये होगा आपके पास कास पाई एक्स अपान में पाई, यहाँ पर 1 रहेगा, 1 का डिफरेंस, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, ठीक है। इसके लिमिट 1 से 3/2 तक जा रही है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको अब लिमिट लगाना है, एक बार इसको और इंटीग्रेट करना है, तो इधर एक बार कर देते हैं इधर साइड में, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। तो देखिए, ये 2 टाइम ये माइनस का एक्स कास पाई एक्स बाई पाई, और यहाँ से करोगे तो कास का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन पाई एक्स अपान में, एक पाई पहले से था, एक और आएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लिमिट 0 to 1, फिर माइनस माइनस का एक्स कॉस पाई एक्स बाई पाई, फिर यहाँ पर आएगा आपके पास कि साइन पाई एक्स अपान में पाई स्क्वायर, लिमिट 1 से 3/2 तक, सही है। डिफरेंट कलर से लिख रहे हैं, लिमिट को रखिए, अपर लिमिट 1 रखोगे तो देखिए माइनस का 1 अपान में पाई, ठीक है, और कास पाई हो जाएगा, सही है ना। उसके बाद यहाँ पर कितना, प्लस का
1/π² साइन पाई हो जाएगा। लोअर लिमिट लगाना, तो लोअर लिमिट जैसे लगाओगे यहाँ पर x है 0 कर देगा, यहाँ पर साइन 0 0 हो जाएगा, तो मतलब लोअर लिमिट तो ऑलरेडी 0 हो रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाले पे देख लो। यहाँ पर जब अपर लिमिट लगाओगे तो ये -3/2 पाई हो गया, और यहाँ पर आ गया आपके पास कास का 3π/2। सही है, और फिर आप जब यहाँ पर लगाते हो तो प्लस का साइन, ये 1/π² होगा, 1/π² साइन 3π/2। लोअर लिमिट लगाना, तो वहाँ पर x से 0 कर देगा, सॉरी यहाँ पर आपके पास आएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग है, 0 नहीं है ना, 1 है, तो 1 है तो माइनस प्लस आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 1/π, है ना। हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1/π, और क्या रहा है यहाँ पर कास पाई। फिर अगला वाला माइनस में आएगा 1/π² साइन पाई, ये था, इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो कास पाई आपका कहाँ जाएगा, -1 पे जाएगा, साइन पाई आपका 0 पर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कास 3π/2 ये भी 0 पर चला जाएगा। कास पाई आपका कहाँ गया, ये -1 पे गया। साइन पाई कहाँ गया, ये आपका 0 पर गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये 2/π आ गया, यहाँ से देखो ये 0 पर चला गया, ये माइनस और यहाँ से एक माइनस और एक यहाँ से माइनस, तो ये प्लस हो गया 1/π², और यहाँ से आ गया माइनस का 1/π। एक मिनट, देखो यहाँ पर एक लोअर लिमिट लगाओगे प्लस आएगा, एक यहाँ से माइनस आएगा, तो माइनस माइनस से प्लस कर देगा। ये होगा आपके पास 3π प्लस का 1/π², ये आंसर हो जाए, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है ना, समझ में आ गया या नहीं। अगला क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू बताना है, ये भी आपका यूके पीएससी का है। देखिए कैसे इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैं x की पावर 4-1 की बात करूँ तो आप बोलोगे सर x को x² + 1 और x² -1 में ब्रेक कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर से मैंने इसको ब्रेक किया x -1 x + 1 और इसको x²+। अब इसका मेरे को पार्शियल फ्रैक्शंस करना है, अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखिए इसका पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे कैसे। तो सबसे पहले पार्शियल इंटीग्रेशन किसकी वैल्यू चाहिए, dx/x की पावर 4-1। ठीक है, तो 1/x की पावर -4 को मैं क्या लिखूंगा, दिस इज द a/x -1 प्लस का b/x + 1। और जब नीचे यहाँ पर देखो ये दोनों का हो गया, ये वाला क्वाड्रेटिक है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर जो आएगा वो आपके पास आएगा cx + d अपान में x²+। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, ये है 1/x की पावर 4-1, इसे एलसीएम कर लो। यहाँ पर देखो आपके पास आएगा x + 1 और ये आएगा x² + 1, यहाँ पर आएगा b टाइम x -1 x² + 1, यहाँ पर आएगा आपके पास cx + d टाइम्स x² -1। नीचे आपका एलसीएम, ओवरऑल एलसीएम क्या होगा, x की पावर 4-1। इससे इसको कट कर दो और नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर देखो, इधर 1 = आपको क्या मिला था, 1 = आपको मिला था a टाइम्स x + 1 x² + 1, फिर हमारे पास b टाइम x -1 x² + 1 प्लस cx + d टाइम्स x² -1, यही तो मिला है।
अब आप कंपेयर करो और इक्वेशन बनाओ और ए बी सी डी चार की वैल्यू निकालना है, कैसे भी करके निकालो। तो देखो सबसे पहले हम एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ अगर एक्स क्यूब का देखो तो वहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, वहाँ से बी आएगा और यहाँ से आपका सी आएगा। इधर तो लेफ्ट में जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल दो ए प्लस बी की वैल्यू माइनस, इसको बना लो फर्स्ट इक्वेशन। फिर आप कंपेयर कर लो यहाँ पर कोफिशिएंट किसका, एक्स के कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर एक्स का कोफिशिएंट करोगे तो देखो यहाँ से ए आ गया और यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट प्लस का बी आ जाएगा और यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट माइनस का सी आएगा। इधर लेफ्ट में है ही नहीं तो जीरो हो गया। तो देखो ये ए प्लस बी इज इक्वल टू सी हो गया ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी हो गया। अब यहाँ से देखो इसको आप चाहो तो सेकेंड बना लो और इन दोनों को सॉल्व करो। देखो सी की वैल्यू जब यहाँ रखोगे ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू जीरो, यही तो बनेगा। माइनस माइनस टाइम ए प्लस बी रखोगे इधर लाओगे तो यही होगा ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम ए प्लस बी। यहाँ से ये वाला स्टेप है। देखो यहाँ से मिल गया हमें ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इसको बना लो थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अगला स्टेप क्या करो, फिर से कोफिशिएंट कंपेयर करो। कोफिशिएंट ऑफ, अब की बार एक्स स्क्वायर का कंपेयर कर लो। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो सिंपल सी बात है, देखो क्या आएगा, यहाँ से ए आएगा। देखो इसका वन लोगे, इसका एक्स ए आ गया, इसका वन लोगे, इसका एक्स का मतलब माइनस का बी आएगा और इसका आप क्या लोगे सी क्या लो नहीं डी लेना पड़ेगा ना। ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू, तो आपके पास क्या आएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस डी। इसको ले लो फोर्थ इक्वेशन, सही है। अभी एक और कंपेयर कर लो किसको, कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट का, ठीक है। तो जब आप कांस्टेंट कोफिशिएंट का कंपेयर करोगे तो कांस्टेंट कोफिशिएंट सिंप्लीफाई करो तो देखो यहाँ से ए आएगा और यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस बी और माइनस डी इज इक्वल टू 1। ये हो गया ए माइनस बी, यहाँ से इस वाले से यहाँ पर वैल्यू रख दो। क्या रखोगे, माइनस डी के स्थान पे ए माइनस बी रखोगे, या आप इसको फिफ्थ ले लेना, है ना। और इन दोनों की हेल्प से मैं सॉल्व कर रहा हूँ फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 टाइम्स ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। देखो ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, इसको आप 6 ले लो और इसमें यहाँ रख दो ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। ये 6 है, तो सॉरी फोर्थ लिख दिया 6। तो 6 ले रहे हो तो आप यहाँ सॉल्व करो तो देखो ये 2a इज इक्वल टू 1/2। ए इज इक्वल टू आपको मिल गया 1/4। ए मिल गया तो आप बी यहाँ से निकाल दो। बी की वैल्यू कितनी, माइनस का 1/4, ठीक है ना। बी मिल गया, ए मिल गया, सी निकालो। सी कैसे निकालोगे, यहाँ पे चले आओ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को ले लो एंड सेकंड को ले लो। यहाँ से देखो ए प्लस बी की वैल्यू 0 है तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। तो सी की वैल्यू 0 हो गई, सही है ना। अब डी निकालना है तो डी के लिए आप कहाँ चले आओ, इसमें चले आओ। तो फ्रॉम फोर्थ एंड सिक्स, तो देखो यहाँ से ये 1/2 इज इक्वल टू माइनस डी, तो डी इज इक्वल टू माइनस का 1/2।
सारी वैल्यू मिल गई ए बी सी डी। अब रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें कहाँ रखना है, हमें इंटीग्रेशन किसका करना था, डी एक्स अपान एक्स की पावर -4 का। तो हमारे पास क्या आएगा, ए था, ए कितना 1/4, तो 1/4 इंटीग्रेशन डी एक्स अपान क्या था x-1। डी कितना है, माइनस का 1/4 आया, यहाँ पर है डी एक्स अपान एक्स प्लस 1। फिर हमारे पास सी की वैल्यू 0 थी, डी की वैल्यू आपके पास कितनी, माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 डी एक्स अपान आपके पास कितना आ जाएगा, x² प्लस 1। तो देखो ये हो गया 1/4 log ऑफ x-1, ये हो गया 1/4 log ऑफ x प्लस 1, ये हो गया 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ से 1/4 को कॉमन कर लो, ये हो जाएगा आपके पास log ऑफ x-1 अपान x प्लस 1 माइनस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, 1/2 log x-1 अपान x बोला, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।